यहाँ बुला देता है ये सारे दर्द दुख हमारे। दोस्तों गंगा स्नान के लगभग 20 से 25 दिन रह गए हैं तैयारी के। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जो आने वाला नवंबर का महीना है इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि पुष्कर मेला इसमें है, हमें पुष्कर भी जाना पड़ सकता है। दूसरा गंगा स्नान तो हम जाते ही जाते हैं। तो इस बार हमने फैसला किया है कि हमारे कम से कम 3 घोड़े तो जाएंगे ही जाएंगे। सबसे पहले रफ्तार है, बाजीराव है और हो सकता है कि कैप्टन भी हमारे साथ जाए। और आज ट्रेनिंग होने वाली है तो कैप्टन की थोड़ी सी अलग वाली ट्रेनिंग, जो वहां भी हम इसको चला फिरा सकें, इस तरह की ट्रेनिंग हम कैप्टन की आज करवाने वाले हैं। दूसरी ट्रेनिंग करवाएंगे रफ्तार की। देखते हैं कि इन दोनों की कैसी कैसी ट्रेनिंग होती है और तैयारी पूरी बढ़िया करवानी है क्योंकि गढ़गंगा बहुत बड़ा मेला होता है। लो भाई एक बार बनावट चेक करो रफ्तार की। रफ्तार पहले से कितना ज्यादा बदल गया है। जैसे जैसे रफ्तार में इसका वेट बढ़ता है ना, इसकी सुंदरता अपने आप बढ़ने लग जाती है। लेकिन हमारा मकसद है एक बार जो नाली बोलते हैं ना, ये हड्डी छुप जाती है, ये सारी चीज़ छुप जाती हैं और यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि अगर पानी डाले तो पीछे से जाकर पूंछ के पास से जाके उतरे। इतना हम इसको तैयार करना चाहते हैं। देखो बात यह है कि रफ्तार को मेरा मन करता है कि उसको मैं बैठ कर चलाऊँ, लेकिन आप सबको पता है कि हमने इतनी कोशिश की है कि उसका पैर का दर्द सही हो जाए। सही होता भी है, लेकिन फिर जब हम उस पर बैठते हैं तो लोड पड़ता है। 80 किलो वजन मेरे अंदर है, अब मैं उसके ऊपर जब बैठता हूँ तो उसके पैर पे लोड पड़ता है, तो फिर वो दोबारा दर्द तैयार कर देता है। इसीलिए कुछ दिन तक हम उसके ऊपर बैठना बिल्कुल छोड़ रहे हैं और सिर्फ उसको तांगे की रथ की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, जब गंगा जी पहुंच जाएंगे तो वहां चाहे थोड़ा मैं सिर्फ घूमने के लिए रफ्तार के ऊपर बैठ जाया करूंगा कभी कभार। बड़ा नहीं, आज छोटे तांगे में जोड़ते हैं। ये जो अपनी फिरक है, ये है हमारा अश्व फीड और ये रही फिरक। इसमें रफ्तार इतना फ्री होके चलता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी तेज चल रहा हो। चलो भी रफ्तार को अब करते हैं तैयार। शाबाश 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 शाबाश। आज मुझे उम्मीद है सुनील जी बहुत फ्री होकर चलेगा बिल्कुल। एक तो दर्द भी कम है। काश हमारी अप्सरा भी चल पाती गंगा स्नान पर, लेकिन रफ्तार ही जाएगा, घोड़े घोड़े जाएंगे। चलो चलो चलो, आज मुझे पूरी उम्मीद है कि रफ्तार आज सुंदरता दिखाएगा अपनी, क्योंकि वो लगभग 2-3 दिन से खड़ा है, माल ठुकम ठुक है उसको। लो जी, और मैं और सुनील जी चल दिए हैं। देखते हैं आज रफ्तार क्या करके दिखाएगा। सड़क पर चलाएंगे उसको आज। नील का है इसमें बच्चा। हाँ, तारों पर कूद जाते हैं, उनके लिए क्या है। दोस्तों खेतों में रहने का कितना मजा है, नए नए जानवर देखने के लिए मिलते हैं। ये मानो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे हो आप। एक बात बता देता हूँ, हमारा रफ्तार जब रथ में चलता है ना, चलता तो खैर ये हर जगह इसी तरह से है, लेकिन रथ में और फिरक में जुड़ने का मतलब इसके लिए होता है खुशी। देखो इसके चेहरे से मुझे पता लग जाता है कि कितनी मस्ती में चल रहा है ये। वाह, इसमें लोड तो पड़ता ही नहीं है, बस शुरू में जब स्टार्टिंग होती है तब हमें बस थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, यानी कि घोड़े को खींचने के लिए। और फिर तो ये जब रोटेशन बन जाता है ना, फिर कुछ दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल फ्री चलता है घोड़ा। सामने से भाई ये घोड़ी आ रही है, घोड़ी है घोड़ा है पता नहीं क्या है। और रफ्तार देखते हैं कुछ करता है नहीं करता है इस पर। ओहो, नज़रें तो मिली लेकिन नहीं, बात मानेगा हमारी। शाबाश, यही तो है कलाकारी। रफ्तार भले ही देख ले इधर, लेकिन फोकस रहना चाहिए आगे। देखो ये था यहाँ, नज़र ज़रूर देखी एक बार, लेकिन चला बिल्कुल सीधा ही। पिछली बार हमारे पास राजहंस था, उससे फिर अगली बार हमारे पास कमांडो था, इस बार सिर्फ रफ्तार रह गया है यार। पिछली बार रफ्तार था, इस बार भी रफ्तार है और रफ्तार तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कमांडो को बड़ा मिस करूंगा मैं इस बार। कमांडो ऐसा घोड़ा था, जब उसको लेकर गए ना हम गंगा स्नान के जो घोड़ों का मेला होता है उसमें लेकर गए, तो जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे, जो शायद दरोगा या इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बोला कि मैं किसी घोड़े पर नहीं बैठा हूँ लेकिन इस पर बैठना चाहता हूँ, तो उन्होंने हमारे कमांडो की सवारी करी, बड़ा मज़ा आया था भाई। वाह, रफ्तार को पसीना कितना आया है, ये सारे मिनरल्स हैं। देखूं थका है नहीं,
इतना नहीं थका है, ठीक है, अभी रिलैक्स है। रफ्तार को पसीने बहुत आते हैं, लेकिन आदत थोड़ी सी कम रह गई है ना। हमने रेस्ट बहुत दिया है ऐसे पैर की वजह से, पर अब थोड़ा थोड़ा इसको रूटीन में लाना शुरू कर दिया है हमने। चलो भाई रुक जाओ डीशम। आहा हा, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल मंजा हुआ है सड़कों के मामले में। चलो जी कर दो स्टार्ट। इधर से तो शोर भी अलग ही आ रहा है भाई इसके पौड़ों का। आहा, ओ यार ऐसी गर्दन किसी और घोड़े की मुझे क्यों नहीं मिलती है, कितनी ज़्यादा मरोड़ है इसकी। ओहो रफ्तार, तेरे क्या जवाब है यार। भगवान इसके जैसा एक बच्चा तो दे ही दो कुंदन, बस इसके जैसा एक बच्चा दे दे, सारी मेहनत हमारी वसूल। लो भाई शाबाश शाबाश। मैंने कईयों को देख लिया है कि जब रफ्तार को वो देखते हैं ना तो ब्रेक ज़रूर मारते हैं कि देखें तो सही यार ये क्या चीज़ है। इस तरह से तो घोड़े नहीं चलते हैं, यही तो है कमाल रफ्तार का। भगवान करे जब ये पिता बने तो इसके बच्चे भी इसी तरह के हों। वाह वाह, इसको थामना पड़ता है, इसको पीछे से बोलने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं। लगाम थोड़ी सी ढीली करी नहीं और रफ्तार निकल गया। आज जो इसकी राइड हुई है लगभग हुई है 8 किलोमीटर के आसपास की। 4 साढ़े 4 हम गए हैं, 4 साढ़े 4 हम आए हैं, लगभग 8-9 किलोमीटर की आज की इसकी हो गई। चलो बहुत अच्छा किया। पापा जी बार बार हाथ छोड़ छोड़ के पकड़ रहे हैं, हाथ छोड़ छोड़ के पकड़ रहे हैं, शायद दर्द हो गया है हाथों में। हाथों में दर्द हो गया है क्या? यही तो है कमाल की बात। यही दम है कि ये सवार को थका देता है। सवार को थका देता है बिल्कुल। चलो भाई भीड़ में से थकाते हैं घोड़ों को, लेकिन ये सवार को थका देता है। भाई हम पापा से कितनी मना कर लें कि स्लो चलाएं, लेकिन छोड़ दिया है घोड़े को। हाँ ये बात। ओए होए ओए होए, ओहो यार क्या बात है, यहाँ बुला देता है ये सारे दर्द दुख हमारे। ओहो खड़ा हुआ तो सुंदर लगता ही है, लेकिन जब चलता है क्या ठिकाने यार। ओहो हट जाओ, वाहन वाहन क्या है इसके सामने। भाई साहब मौसम कमाल का है, भगवान हमारा इतना साथ देते हैं ना। जब भी हम किसी घोड़े को लेकर चलते हैं तो सबसे पहले मौसम भी बढ़िया बदलाव कर देते हैं। ओए होए रफ्तार, क्या करके मानोगे भाई। ओहो रफ्तार किसी दिन उड़ ना जाए। बाय वाह बाय वाह बाय वाह, बहुत सुंदर। और चुप करो, चलने दो रफ्तार को, ये हुई ना बात। शाबाश शाबाश शाबाश, रुक जाइए यहीं रुक जाओ, बस बेटा बस बेटा बस 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 बस। ओए होए 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 होए, थोड़ी सी मशीन ज़्यादा बड़ी थी। सुनील जी धूल में मिलवाओगे आज मुझे तुम? धूल उड़ा देने लग जाएगा, अब आगे आने वाली है रेत। आहा आहा, ये रफ्तार ओए होए हमारे मुंह पे धूल झोंक रहा है हमारी आंखों में। बहुत बढ़िया स्वागत है। धीरे धीरे जब शरीर गर्म हो जाता है तो दर्द भी इसका गायब हो जाता है। और यहाँ देखें क्या आ गया है। ओहो इतना तगड़ा वाला भूस मंगा लिया हमने, सारा के सारे को कमरे में बंद कर देंगे। देखो है नहीं है कम, इसे तुम हल्दी और दे लोगे मेरे कहने से, दर्द वर्द इसका सारा भाग जाएगा जब बढ़िया खुराक डलेगी। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। मौसम बढ़िया होगा बहुत। दोस्तों कैप्टन की ट्रेनिंग तो मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं हमें या तो हमारा सिंघम ही वापस आ जाए या फिर कोई ऐसा दमदार झोंटा मिल जाए जैसे हमारा मिल्खा था ना, बिल्कुल वैसा ही। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की नज़रों में ऐसा कोई हो तो हमें या तो पापा का जो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डालता हूं वहां फोटो सेंड कर दिया करें, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर दिया करें मुझे।